तैयार हैं सब? चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। और इस टॉपिक से जो है हाई कोर्ट में बहुत सारे सवाल जो है पूछे गए हैं। तो पहले आज जो है इस क्लास में हम पहले बेसिक समझेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम उनको भी करने वाले हैं आज। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम लिखते तो उसको मैंने टाइप करवा दिया है पहले ही, ताकि आपको पता है कम समय में ज्यादा चीजें हो सकें। तो पहले आप उनको समझ लेंगे। तो अनुपात क्या बोलते हैं कि जब कोई दो राशियां आपकी भाग में हो, ठीक है, या तुलनात्मक रूप से दी हो, तो हम उसको अनुपात बोलते हैं। यानी अनुपात का नाम है तुलना करना। क्या करना? तुलना करना, कंपेयर करने को हम क्या बोलते हैं? तुलना करने को अनुपात बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास मुझसे दुगना धन है, तो आपने क्या कर दी? तुलना कर दी। तो मेरे पास अगर 1 रुपया हुआ तो आपके पास 2 रुपए होंगे। यानी मेरे पास अगर 100 रुपए हुए तो आपके पास 200 होंगे। लेकिन अनुपात में आप निश्चित नहीं बता सकते आप कि भाई कितने होंगे। लेकिन मैंने बोला दुगना होगा, दुगना, तो वो तुलना ही तो कर दी हमने। हमने बोला कि क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की तिगनी है। इसका मतलब लड़कियां अगर 1 है तो लड़के 3 होंगे, लड़कियां यदि 100 हैं तो लड़के 300 होंगे। ऐसा होगा नहीं होगा आपका? तो ये क्या है आपका अनुपात? किसको बोलते हैं हम? तुलना करने को हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। और रहा हमारा क्या भाई? ये समानुपात। तो समानुपात का मतलब होता है बराबर, कि यदि दो अनुपात बराबर हों तो हम उसको क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा जल्दी से हम इसको जानते हैं। तो मैंने लिख दिया है कि एक ही प्रकार की दो राशियां या मात्राओं के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या बोलते हैं? हम अनुपात बोलते हैं। इतना ही जान लीजिए कि तुलनात्मक संबंध हो दो राशियों के बीच में तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। क्लियर है? आगे चलेंगे। इसके बाद हम क्या था? इसके बाद आता है हमारा मिश्र अनुपात। एक है हमारा अनुपात, और अनुपात में ही क्या बनेगा? हमारा मिश्र अनुपात बनेगा। कि मिश्र अनुपात क्या होता है? ठीक है भाई। तो देखिए, लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक अनुपातों के सभी अग्रपदों एवं सभी पश्चपदों के गुणन कर दिया जाता है, तो अग्रपदों का गुणनफल और पश्चपदों के गुणनफल के अनुपात को हम मिश्र अनुपात कहते हैं। यानी आप परिभाषा से नहीं समझे हैं तो देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लगा दिया तो आप समझिए। ये अनुपात है 3:7, ये 5:2 है, और ये 1:4 है। के अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। तो मिश्र अनुपात बताने के लिए इसके प्रथम पद कौन कौन से हैं? तो आप बोलेंगे यहां तो 3 है, यहां क्या है? 5 है, और यहां क्या है? आपका 1 है। तो प्रथम पदों का गुणा कर दो, प्रथम पदों का क्या कर दो? गुणा कर दो, और अंतिम पदों का गुणा कर दो। तो इनके गुणनफल जो बनेंगे उसके जो अनुपात को हम क्या बोलेंगे? मिश्र अनुपात बोलेंगे। कैसे? तो देखिए, हमने करा 3 गुणा 5 गुणा 1, ये तो हो गया प्रथम पदों का गुणनफल। क्लियर है? और द्वितीय पदों के कौन कौन से हैं? 7 गुणा 2 गुणा 4, ये बन गया आपका द्वितीय पदों का गुणनफल। इनका अनुपात क्या कहलाएगा? इनका अनुपात क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। सॉरी, मिश्र अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्र अनुपात। अब देखिए, कुछ चीज अगर कट रही हो तो भाई काट दो, और नहीं कट रही है तो ऐसी के ऐसी रहने दो। कट रही कुछ चीज, आप बोलेंगे 3 से कुछ कट जाएगा? नहीं। 5 से कट जाएगा? नहीं। तो 5 या 15 का ना क्या बनेगा? आपका 15। तो आप बोलेंगे ये बना जी आपका 15 अनुपात, और कितना बनेगा? 7 दूनी 14, और 14 चौका क्या बनेगा? 56। तो 15:56 जो है वो इन अनुपातों का क्या है? मिश्र अनुपात है। समझ में आया? मिश्र अनुपात कैसे निकालना है? इसको हम एक ढंग से और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, 3 आपका 7 है, तो मैं इसको लिख दूं 3/7 गुणा 5/2, 5/2, और गुणा 1/4, 1/4। ऊपर ऊपर वालों की गुणा कर दो, नीचे नीचे वालों की गुणा। तो बात तो वही है। तो आप देखिए, 3 पंजे 15 का ना कितना बनेगा? 15, और बटे 7 दूनी 14 चौका 56। तो 15/56, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 15:56। बटे को ही तो अनुपात बोलते हैं, भाग को ही तो अनुपात बोलते हैं। समझ में आया? तो हम इसको लिख देंगे भाई 15:56 बोल देंगे भाई। हम क्या बोल देंगे इसको? 15:56। ध्यान रखेंगे, ये चिन्ह है अनुपात का, ये चिन्ह है आपका बटे का, ये चिन्ह है आपका भाग का। क्लियर है? ये सारी एक ही बात है। भाग कह दो, बटे कह दो, या अनुपात कह दो, एक ही बात है। या तुलना कह दो, है ना, एक ही बात है आपकी सारी सारी। ठीक है? तो चीज समझ गए आप? मिश्र अनुपात कैसे निकाले करेंगे समझ में आ गया है? ठीक है। एक इसके बाद अगला पॉइंट हमारा ये है, द्विघाती अनुपात या वर्ग अनुपात, यानी डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा आपका? ठीक है, कि वर्ग अनुपात क्या होगा? ठीक है, लेकिन डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो देखिए, उसको समझते हैं। वर्ग अनुपात हम किसको बोलते हैं? जैसे आप बोलेंगे भैया यहां पर हमारे पास है रेशियो 5 अनुपात कितना?
5 अनुपात कितना है आपका, तो आप बोलेंगे 5 अनुपात हम लिख देते हैं 7 लिख देते हैं ऐसे, या 5 अनुपात 4 लिख दे, 2 अनुपात 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो अगर आपसे बोलेगा कि इसका द्विघाती अनुपात बताइए या वर्ग अनुपात बताइए, और इसी को नाम से बोल दिया था पता क्या, दुगुना अनुपात ही बोल देता है इसी को। क्या बोल देता है, दुगुना अनुपात। आपने यूपी पुलिस में देखा होगा, आपका सवाल आया था इसका तिगुना अनुपात बताइए। तो देखो कि कोई भी संख्या हो उसका दुगुना अनुपात बोले तो आप उसका वर्ग कर देना। क्या कर देना, उसका वर्ग कर देना। क्यों, अगर आप ये बताओ, अगर आपने इसका दुगुना कर दिया और इसका भी दुगुना कर दिया तो दुगुना करने से कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों, ये तुलनात्मक वैल्यू है। आप बताइए इस 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो अब भी तो 5 अनुपात 7 ही रहा। अगर आपने इसका दुगुना अनुपात कर दिया, अगर आपने इसका दुगुना कर दिया, आप बोल रहे हैं भैया कि 5 का दुगुना 10 और 7 का दुगुना 14, आपने इसका दुगुना अनुपात कर दिया, तो दुगुना अनुपात नहीं है ये। क्यों, आप इसे पुनः 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो यही तो अनुपात है आपका। और अनुपात जो है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जब कुछ चीज आपस में ना कटें। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि अभी ये कट सकता है। जैसे मैं बोलूं यहां पर ये है भाई आपका 125/10, आप बताइए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि आपको जानते हैं अभी ये डिवाइड हो सकता है किससे, 5 से। तो जब ये डिवाइड होना बंद हो जाए तब उसकी मेन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। समझ में नहीं आया, तो ध्यान रखेंगे ये कोई दुगुना अनुपात नहीं है। तो द्विघाती अनुपात या वर्ग अनुपात या डुप्लीकेट रेशियो, या इसी का नाम है आपका क्या, दुगुना अनुपात, है ना। मैं यहीं लिख देता हूं, दुगुना अनुपात, दुगुना अनुपात। तो यही दुगुना अनुपात कहलाता है। द्विघाती अनुपात कह दो, वर्ग अनुपात कह दो, या डुप्लीकेट रेशियो कह दो, या दुगुना अनुपात कह दो, तो यही होता है। तो जब भी आपसे पूछे तो आप उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। आप इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो इसका आप कर दीजिए वर्ग। समझ में आ रहा है, सबको नहीं आ रहा, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या कहलाएगा भैया आपका, ये कहलाएगा 4 का वर्ग क्या कहलाएगा, 16, अनुपात क्या बनेगा, 5 का वर्ग 25, अनुपात, और 6 का वर्ग क्या कहलाएगा आपका 36। ये इसका दुगुना अनुपात हो गया, यही इसका द्विघाती अनुपात हो गया, यही इसका वर्ग अनुपात हो गया। चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही है। देखिए कंफ्यूजन यहां और यहां तो नहीं रहेगा आपको, समझ में आया। कंफ्यूजन डुप्लीकेट और दुगने में रहता है। जैसे अगर ना इसका डुप्लीकेट है ना, डुप्लीकेट, तो हमारे यहाँ तो आसपास में डुप्लीकेट करते हैं यार, डुप्लीकेट माल है तो मतलब उसे खराब समझते हैं, है ना, कि डुप्लीकेट क्या हो गया, ठीक है ना। तो आप जानते हैं डुप्लीकेट करना होता है आपका दुगुना, है ना, दुगुना अनुपात या वर्ग अनुपात या द्विघाती अनुपात। तो जब भी आपसे बोलेगा ना दुगुना अनुपात, तो अक्सर बच्चे क्या काम करते हैं, 4 का दुगुना 8 लिख देंगे, 5 का दुगुना 10 लिख देंगे, 6 का दुगुना 12 लिख देंगे। तो दुगुना क्या हुआ, नहीं हुआ ना। अनुपातों का दुगुना नहीं किया जा सकता। क्यों, आप करोगे कट जाएगा वो रेशियो में जाके, तो इसलिए नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो समझ आ गया नहीं आ गया आपका ये। इसी प्रकार से अब बनेगा त्रिघाती अनुपात या घन अनुपात या आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्लियर है, तो हाँ अब क्या करेंगे, तो इसमें आपको इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं तिगुना अनुपात, तिगुना अनुपात। इसको हम इसका तिगुना अनुपात भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसका तिगुना अनुपात। तो जब भी तिगुना अनुपात आए तो आपको 3 गुना नहीं करना है, बल्कि इसका क्या करना है, क्यूब करना है, घन करना है। तो ये जो आपका अनुपात है इसका क्या कर दो, पावर, इसकी पावर 3 कर दो। समझ में आया नहीं आया भाई, इसकी पावर क्या कर देंगे 3। तो 3 की पावर 3 क्या बनेगा, 27, अनुपात 5 की पावर 3 क्या बनेगा, 125, अनुपात, और 8 की पावर 3 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। तो ये बनेगा भाई आपका ये वाला। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना। चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद आता है वर्गमूल अनुपात। कौन सा, वर्गमूल अनुपात। तो वर्गमूल अनुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम आधा अनुपात। कौन सा, आधा अनुपात, आधा अनुपात। अभी आपने सीखा था क्या, द्विघात अनुपात या वर्ग। तो वर्ग में कर रहे थे हम वर्ग, और आपको होता वर्ग, वर्ग को बोल रहे थे दुगुना, है ना। तो वर्गमूल को आधा नहीं बोलोगे क्या आप, है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, अगर यह बन जाता है तो हम इसको आधा अनुपात ही बोल देते हैं, और आधे अनुपात के लिए हम इनका वर्गमूल लगा देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यह है 121, 121 का वर्गमूल क्या आएगा, 11, अनुपात 144 का क्या बनेगा, 12, अनुपात, और 169 का क्या बनेगा, 13।
तो ये 12:13, 11/12 और 13 जो है इसका जो है वर्गमूल अनुपात है या इसका आधा अनुपात है। देखिए वर्गमूल में तो आप नहीं फंसोगे, अगर ये नाम आया वर्गमूल वाला तो नहीं फंसोगे आप, लेकिन किसमें फंस जाओगे आप? आधा अनुपात। जब आधा अनुपात तो बच्चा पता क्या काम करेगा? 121/2 कर देगा यहां से, अनुपात 144 क्या कर देगा? 2 कर देगा, और अनुपात 169/2 कर देगा। एक बताओ, 2 आ गया तो खत्म हो जाएगा आपका ये। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यहां गलती होती तो ध्यान रखेंगे, नाम आएगा आधे अनुपात से। और आपको पता यूपी पुलिस में आया था आपका तिगुनानुपात आया था ना, बच्चे 3 से गुणा कर रहे थे और हो ही नहीं रहा था आपका ये। तो कौन सा अनुपात है आपका ये? आधा अनुपात, ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलेंगे भाई हम आप कहां पर, यहां चलते हैं, घनामूल अनुपात या सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है ना, या हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? और हम इसको तिहाई अनुपात, क्या कह सकते हैं हम इसको? तिहाई अनुपात। हम इसको तिहाई अनुपात भी कह सकते हैं। अब हम इसको तिहाई अनुपात भी कह सकते हैं। अब तिहाई अनुपात के लिए जो संख्या आपकी ये लिखी हुई है ना भैया, ये लिखी हुई है, तो हम क्या काम करेंगे? इनका घनमूल कर देंगे। 8 का घनमूल क्या आएगा? 2। 125 का क्या आएगा? 5। और 729 का क्या आएगा? 9। तो आप देख रहे हैं, इसका 2, इसका 5, इसका 9। तो ये इसका तिहाई अनुपात हो गया आपका, या सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया आपका ये, या घनमूल अनुपात हो गया। तो सारे अनुपात सीख चुके हैं आपके, ठीक है। मिश्र अनुपात समझ गए, दुगुना समझ गए, तिगुना समझ गए, आधा समझ गए, तिहाई समझ गए। अच्छा, चौगुना अनुपात होता तो पावर 4, 5 गुना अनुपात होता पावर 5, 10 गुना अनुपात होता पावर 10। सीख चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे हम जरा। अब आता है हमारा समानुपात। तो समानुपात क्या होता है? समानुपात होता है कि जब दो अनुपात समान होते हैं तो वह समानुपात कहलाते हैं। जब दो अनुपात बराबर हो तो क्या कहलाते हैं? वो समानुपात कहलाते हैं। जैसे ए और बी, इन दोनों का अनुपात सी और डी के बराबर है, इसलिए हम बोलेंगे ये दोनों के दोनों अनुपात कैसे हैं? समानुपात में है। इसका अर्थ है कि ए और बी समानुपात में है। ए और बी किसमें है? समानुपात में। कैसे? देखिए जरा मैं आपको बता देता हूं। मैं आपसे बोलूं कि ये है आपका 2/3, ये क्या है आपका? 2/3, और एक है आपका भाई यहां पर 4/6। तो ये दोनों के दोनों अनुपात भाई बराबर हैं। ये दोनों अनुपात कैसे हैं? बराबर हैं। क्यों? जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे ना, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो देखिए ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। इसके अलावा ये दोनों अनुपात कैसे हैं आपके? बराबर हैं। और बराबर अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? समानुपात। ठीक है भैया, समझ में आ रहा सभी को? समानुपात का जो आपका सिंबल होता है वो क्या होता है? ये होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं बराबर भी कह देता हूं। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। जो जब दो अनुपात बराबर होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? समानुपात बोलते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ये समानुपात में है। अच्छा, इसको हम कैसे और कह सकते हैं? जैसे आप देखेंगे 2:3, समानुपात आपका 4:6, ऐसे लिखा होगा कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात समान है। पहचान कैसे करें? तो मध्य मध्य पदों की गुणा कर ले करो और बाह्य बाह्य पदों की गुणा कर ले करो। तो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, दोनों बराबर आए तो समानुपात में होंगे और दोनों बराबर नहीं आए तो समानुपात में ये नहीं होंगे। क्लियर है जी? इसके बाद चलते हैं जी हम आगे को, ठीक है। अब आता है आपका मध्यानुपाती। देखिए एक बनेगा आपका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ा देता हूं। यहां समानुपात के बाद मैं एक छूट गया है, ये पढ़ा देता हूं। प्रथम अनुपाती। कौन सा अनुपाती? प्रथम अनुपाती। प्रथम अनुपाती थोड़ा मोटा लिख देते हैं। प्रथम अनुपाती, ठीक है भैया। इसको हम पढ़ लेते हैं जरा। प्रथम अनुपाती क्या चीज है? ये प्रथम अनुपाती हो गया, मध्य अनुपाती हो जाएगा, तृतीय अनुपाती हो जाएगा और आपका चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। ये क्या क्या चीज होते हैं मैं इसको बता देता हूं आपको, ठीक है। समझिए पहले कि कोई संख्या, कोई दो अनुपात आपके समानुपात में हो। दो अनुपात आपके कैसे हो? समानुपात में हो। कैसे? मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये है हमारे पास ए अनुपात, ये है बी, और ये है आपका समानुपात, और मैं बोलूंगा सी अनुपात क्या है आपका? डी। क्लियर है? तो आप देखिए इसमें दो जब दो अनुपात हैं तो दो अनुपात समानुपात में होंगे। दो अनुपात, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात समानुपात में होंगे, तो इसमें आपको होता है 4 चीजें लिखी जाएंगी, 4 नंबर लिखे जाएंगे इसमें, है ना। तो 4 नंबर में ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका? चौथा वाला हो गया। क्लियर है? तो देखेंगे कि ये वाला जो होगा ना, ये इसको हम बोलेंगे भाई कौन सा?
प्रथमानुपाती। कौन सा? प्रथमानुपाती। ये आपका कहलाता है प्रथमानुपाती, पहला वाला। और ये वाला कहलाएगा कौन सा? ये वाला कहलाता है आपका चतुर्थानुपाती। ये कहलाएगा आपका कौन सा? चतुर्थानुपाती। ये प्रथमानुपाती कहलाता है और ये कौन सा कहलाता है? चतुर्थानुपाती कहलाता है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। ये 4 उंगली है, आप ऐसा ध्यान रखिए। 4 उंगली में ये पहली है, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो प्रथमानुपाती तो ये हो गया और चतुर्थानुपाती आपका ये हो गया। क्लियर है भाई? इसके बाद आता है आपका द्वितीय अनुपाती, होता नहीं, उसको बोलते हैं सीधा मध्य अनुपाती। अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें मध्य अनुपाती क्या होगा, 4 उंगलियों में मध्य की उंगली कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे 4 उंगलियों में मध्य की उंगली कभी होती नहीं है, इसलिए इन दोनों उंगलियों को ना यहां पर टेप से चिपका दो ऐसा करके। ठीक है? तो अब आपको पता ये एक ये हो गई, ये मध्य की हो गई और तीसरी बन गई वाली। तो ध्यान रखेंगे 4 में मध्य नहीं हो सकता, इसलिए 3 बनाना पड़ेगा। तो इसलिए बीच वाले को ऐसा करके चिपका दो, तो ये प्रथम, ये मध्य और तृतीय। क्लियर है? तो ये वाला बनता मध्य अनुपाती। तो मैं आपको बताऊंगा ये प्रथम अनुपाती होता है और ये चतुर्थ अनुपाती होता है। और ये दोनों को दोनों चिपका दोगे आप, एक साथ बना दोगे इन दोनों को, तो ये कहलाएगा आपका क्या? मध्य अनुपाती कहलाएगा। तो ठीक है, तो सबसे शुरू में आता है आपका कौन सा? प्रथम अनुपाती। ये आप सीख चुके होंगे। इसके बाद आएगा आपका मध्य अनुपाती। क्या आएगा? मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती में दोनों चीजें क्या होंगी? सेम। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि मैं बोलूं कि ये है हमारे पास A अनुपात B और हमारे पास ये है B अनुपात C, तो ध्यान रखेंगे इन दोनों को मैं एक जगह चिपका दूं। ये दोनों मिलकर एक मिलकर ये बनाता है मध्य। समझ में नहीं आ रहा? अरे आप बताइए, मध्य में बीच की दोनों चीज क्या होंगी? सेम, क्योंकि दोनों को एक कर दो। दोनों को क्या कर दो? एक। ये अलग अलग थी ना, अलग अलग मत करो, दोनों को क्या कर दो? एक कर दो। कहते ना कि हम दोनों तो मिलकर एक हो गए, है ना? तो भाई ये दोनों के दोनों क्या हो मिलकर क्या हो गए? एक हो गए। ठीक है ना? तो इन दोनों को मिलकर एक कर दो। अब जो ये एक हो जाएंगे तो ये वाला कहलाएगा इस केस में प्रथम, ये कहलाएगा मध्य। बोलो भाई, ये प्रथम, ये मध्य और ये क्या कहलाएगा इस केस में? तृतीय। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये जल्दी बताओ, अगर समझ में आ रहा हो तो भाई बताओ। आ रहा है? चलो मैं दोबारा लिख देता हूं कि हमने लिख दिया यहां A अनुपात, क्या लिख दिया भाई हमने? X अनुपात, ये बना दिया X अनुपात और ये बना दिया भाई हमने B। तो इन दोनों को मिलाकर आप एक कर दो, इन दोनों को मिलाकर एक। तो ऐसे केस में ये कहलाएगा आपका प्रथम अनुपाती, ये वाला कहलाएगा आपका कौन सा? तृतीय अनुपाती, और ये वाला कहलाएगा कौन सा? आपका मध्य अनुपाती। कौन सा कहलाएगा? मध्य अनुपाती। तो ये वाला मध्य बन जाएगा, प्रथम, मध्य और तृतीय। मध्य में खास बात ये होगी कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखेंगे मध्य मध्य पदों की गुणा कर देते हैं, बाह्य बाह्य पदों की गुणा कर देते हैं। अब मध्य मध्य पदों की गुणा करेंगे, देखिए यहां पर आपने मध्य मध्य पदों की गुणा करी और बाह्य बाह्य पदों की गुणा करी, तो a की गुणा किससे हो जाएगी? b से। x की गुणा किससे हो जाएगी? x से, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर a b, तो x बराबर क्या हो जाएगा? रूट ए बी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो है हम चलते हैं मध्य अनुपाती के बाद चलते हैं हम तृतीय अनुपाती पे। किस पर चलते हैं? तृतीय अनुपाती पर। मैंने अभी आपको बताया ये प्रथम है, ये मध्य है, तो यही तो तृतीय होगा। ये प्रथम है, ये मध्य है, तो यही क्या होगा? आपका तृतीय। तो इसको हम तृतीय बोलेंगे, खत्म कहानी। ठीक है भाई? तो ध्यान दो, इसमें क्या बन गया आपका? तृतीय अनुपाती में A अनुपात B और B अनुपात C, ये दोनों कैसे हैं आपके? मध्य अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती यही तो होगा, नहीं होगा आपका? ठीक है, अब तृतीय अनुपाती ये होगा, तो आप जानते हैं मध्य मध्य पदों की गुणा होती है भैया और बाह्य बाह्य पदों की गुणा होती है। तो x की गुणा किससे होगी? a से, तो ये बनेगा ax, और b की गुणा किससे होगी? b से, तो b स्क्वायर। तो आपको पता हमें अनुमान निकालना किसका? x का, तो x बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बटे a। समझ में आ रहा? अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो सवाल जब कराऊंगा परेशान ना होइए, समझ में आ जाएगा सबको ये। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती तो मैं शुरू में ही बता चुका था आपको कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, चौथे वाला पद क्या कहलाता है? आपका चतुर्थ अनुपाती कहलाता है। क्लियर है भैया? इसके बाद अब आपको पता है यदि ये दोनों समानुपात में हों, यदि ये क्या होंगे? आपके समानुपात में। जैसे लिखा हुआ है कि ए बी सी डी समानुपाती हो, तो समानुपाती होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ए अनुपात बी बराबर होगा, इसको समानुपात कह दो या समानुपात कह दो, यानी बराबर कह दो या समानुपात कह दो, एक ही बात है। ए अनुपात बी बराबर होगा किसके? सी डी के। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि मध्य मध्य पदों की गुणा और बाह्य बाह्य पदों की गुणा क्या होगी? आपकी समान होनी चाहिए। यानी हम ये बोलेंगे कि एडी क्या आपका? ए की गुणा किससे होगी भाई? ए की गुणा किससे होगी? डी से। एडी बराबर होना चाहिए किसके?
बी सी के। यदि ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के, तो आप समझ जाओ आप भैया क्या होगा इसमें, ए डी बराबर होगा बी सी के, तो इसमें क्या होने वाला है, ये समानुपाती कहलाएंगे। मैंने आपको बताया था दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे तो। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ इसकी शॉर्ट ट्रिक्स और सिखा रहा हूं कि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स आपकी कैसे कैसे बनेंगी। देखिए सवाल आ चुके हैं यहाँ पर आपके फिलहाल, तो इन सवाल से पहले जो है मैं कुछ आपकी यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ कि सवाल की किस प्रकार से चीजें बनने वाली हैं। देखो अगर सवाल आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, कैसे, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, अगर ऐसा लिखा हुआ हो, इस फॉर्म में चीजें दे रखी हूं ऐसे, तो आप इसको बोल देंगे a/b/c। इसका मान, a का मान 2 होगा, b का मान 3 होगा, c का मान 4 होगा, तो ये बनेगा 2:3:4। ये डायरेक्ट ऐसे बन जाएंगे, ये आपके डायरेक्ट ऐसे बन जाएंगे। क्लियर है। अगर सवाल आपका कुछ इसी सवाल को पता किस फॉर्म में लिख सकता है वो, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है, ये क्या, a गुणा 1/2 बराबर b गुणा 1/3 बराबर c गुणा 1/4। बात तो एक ही है? लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है छोटी छोटी चीजों में, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं आपको। तो आपको पता है अगर इस फॉर्म में भी लिखा हुआ हो तो ए बी सी का अनुपात यही वाला बनेगा। अगर इस फॉर्म में भी लिखा हुआ हो तो ए बी सी का अनुपात क्या बनेगा आपका, यही वाला बनेगा। बताओ भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? पहला वाला जो मैंने ये बनाया है, पहला वाला रूल समझाया मैंने, ये समझ में आ रहा तुमको, नहीं आ रहा? पहले तो बताओ है, ये जो मैंने आपको अभी बताया है समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये कि कैसे कैसे बनेगा ये? यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो ए का मान ये होगा, बी का ये होगा, सी का ये होगा, डायरेक्ट वैल्यू आप लगा देंगे। क्लियर है। अगर इस प्रकार का ना हो और सवाल ऐसा हो, ए गुणा 2/3 बराबर हो b गुणा 3/4 बराबर हो c गुणा 1/3। क्लियर है। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, इसमें है इस फॉर्म में, a गुणा 2/3 बराबर b गुणा 3/4 बराबर हो c गुणा 1/3, तो इसमें हम कैसा करेंगे? और आपसे पूछे कि इसमें यह बता दीजिए कि एबीसी का अनुपात बता दीजिए। किसका अनुपात बताना है? कि एबीसी का अनुपात बताइए, एबीसी का अनुपात क्या हो जाएगा? समझ में आया? एबीसी का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ऐसे केस में देखिए, इस समय डिटेल पढ़ाने की तो का समय नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। जब इस फॉर्म में लिखा हो, देखो इस वाले में ऊपर क्या है, एक, यहां एक और यहां एक, लेकिन यहां पर एक नहीं है। अगर एक में, अगर यहां पर भी एक होता और यहां नहीं होता तो भी आपको होता, अगर सब में एक होगा तो लग जाएगा ये वाला रूल, और सब में एक नहीं होगा ऊपर तो आपका नहीं लगेगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, ये जो आपका 2/3 है ना, इसको पलट के लिख दो आप 3/2 अनुपात। ये है आपका 3/4, इसको लिख दो आप 4/3 अनुपात, और इसको लिख दो आप 3/1 लिख दोगे आप इस प्रकार से। बताओ भाई कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। और आप जो है ये नीचे वाली संख्या जो है, ये नीचे वाली संख्या दिख रही है आपको, ये नीचे वाली संख्या जो है आपकी, ये 2, 3 और 1, इनका आप एलसीएम ले लो भाई। इनका क्या ले लो आप? एलसीएम। 2 का एलसीएम, 1 का एलसीएम और 3 का एलसीएम। आप बताइए क्या एलसीएम आएगा इसका? है, आप बोलेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 6। इसका एलसीएम आपका 6 आ चुका है। क्लियर है। और जब इसका एलसीएम 6 आ चुका है तो अब क्या करेंगे? देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो ये बन गया आपका 9 अनुपात 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, 8 बन गया अनुपात, और 1 छंग 6 और 6 तिया 18, तो ये बन गया आपका 18। ये क्या बन गया आपका? 18। ऐसे तो ध्यान रखेंगे, ये वाला जो अनुपात बन का आया, ये वाला अनुपात है, ये आपका रियल अनुपात है। किसका? अगर आपसे पूछेगा तो हाँ ये बनेगा a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c जो हो गया 9 अनुपात 8 अनुपात 18 हो गया भैया। समझ में आया? यदि इस फॉर्म में चीजें लिखी हुई होंगी तो बताओ समझ में आ रहा? सभी को नहीं आ रहा है? आगे चलते हैं हम। इस क्या हो गया, ये वाला ना, ये इसको आप उल्टा कर लो, इस फ्रैक्शन को आप उल्टा करके लिख लो, इसको उल्टा करके लिख लो, इसको उल्टा करके लिख लो। ठीक है, इनको उल्टा करके लिख लो, ले से ले लो, और इसका अनुपात ये बन जाएगा। डिटेल वाली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा, जो आपकी बिल्कुल बेसिक वाली क्लास चलेगी ना, यहां देखो 1 घंटे में आप समझ रहे पूरा अनुपात समानुपात खत्म करना है, तो थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको पता, पढ़ तो लिए ही होंगे आप, ये तो आपकी प्रैक्टिस बैच है, तो जितना आपको कम समय में मैं इतना बता दूंगा कि आपके सवाल एग्जाम में हो जाए बस।
ऐसा क्यों करते हैं, क्यों का जवाब जो है वो डिटेल में दिया जाएगा, ठीक है ना। क्यों, अच्छा एलसीएम करके, अरे वही तो करा मैंने, एलसीएम ही तो किया है इसका। लो, एक मिनट भैया, तुम मानोगे नहीं, तुम्हें लगता 2 क्लास करवा के मानोगे, चलो बताता हूं, बताता हूं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, अभी समझा रहा हूं मैं आपको सब चीजें। आप देखेंगे ये है आपका 2a, इसको मैं लिख दूं 2a/3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता इसको, बराबर, और इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 3b/4 लिख सकता हूं। यहां से a और b का मान तुलना करो जरा, आप इसको देखो, यहां पर इस b को तो भेज दो यहां पर, तो ध्यान दो, इस 2 को भेज दो यहां पर, तो यहां बचेगा आपका a, और बटे ये वाला b भेज दो आप यहां b, और बराबर में क्या बनेगा, 2 चौक 8, यहां 8 और 3 तिया 9, ये हो गया a/b का मान, किसका मान हो गया ये, a/b का मान। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में ये क्या था आपका 3b/4, ये बनेगा आपका 3b बटे में क्या बनेगा आपका 4, और बराबर में कितना है आपका 1c बटे में कितना है आपका 3, क्लियर है। अब देखो इस b को यहीं रहने दो, तो ये बनेगा आपका b बटे, और इस c को भेज दो इसके नीचे, बटे में क्या आएगा c, और बराबर में क्या बनेगा आपका, देखो 3 तिया 9, तो यहां तो आ गया भाई आपका 9, और यहां बना आपका 4 का ना 4, तो यहां बन गया आपका 4। अब आप एक बात देखो जरा ध्यान के साथ जरा, क्या b का मान तुम कह रहे हो यहाँ 8, और b का मान तुम यहाँ कह रहे हो 4, तो बात गलत नहीं है, जब बंदा सेम है तो मान भी तो सेम होना चाहिए उसका। तो आप देखो यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ 4 है, तो एक काम कर लेते हैं हम, इसकी गुणा किससे कर लें, 2 से कर लें, तो क्या बनेगा आपका 8 बटे, और 9 दूनी क्या बनेगा आपका 18, बनेगा नहीं बनेगा आपका ये। तो खुद सोचिए a का मान कितना आ गया 9, b का मान देखिए यहाँ भी 8 और b का मान यहाँ भी 8 है, तो c का मान क्या बनेगा आपका 18, तो 9 8 18 ऐसा बन जाता आपका ये, ठीक है। अब मेरे पास 3 तरीके और हैं इसको बताने के, लेकिन इस समय नहीं है, देखिए इस समय मत पूछो आप ज्यादा, है ना, इस समय मत पूछो। समझ में आ गया सबको, ये बिनु समझ में आया है, इधर समझ में आ गया सबको, चलो अब मत पूछो फिलहाल, क्योंकि मुझे क्लास खत्म करनी है, एग्जाम का समय बचा नहीं है, सिर्फ आपके 12 से 13 दिन बचे हुए हैं, उनमें सब कुछ खत्म करना है। तो जो मैं अब आपको बता रहा हूं ना, अब उस पर काम करो, अब तो आप उस पर काम करो। अब होता क्या, देखिए मैथ जो ना आपको पहले पढ़ना चाहिए, हमेशा एग्जाम से पहले मैथ पढ़ना चाहिए। होता क्या है, जब वैकेंसी आएगी उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई, इस समय आपको पता है ये सरकारी जो है इतना समय नहीं देंगी आपको, अब कि एग्जाम के बाद पढ़ना स्टार्ट करो, उससे सॉरी पेपर एग्जाम के बाद नहीं, वैकेंसी आने के बाद पढ़ना स्टार्ट करो, है ना, वैकेंसी आ जाती है उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको तो वैकेंसी आने से पहले ही पढ़ के तैयार रखो, एग्जाम के बाद नहीं कह रहे, ठीक है चलिए। तो ध्यान दो, ये बन जाएगा भाई आपका यहां से, ये बन गया कौन सा रूल आपका, रूल नंबर दूसरा बन गया भाई आपका ये, ठीक है जी, ये रूल नंबर दूसरा बन गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसका तीसरा रूल। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको सवाल ही कराने पर लग जाता, लेकिन मुझे पता है कि अगर मान लो हम डायरेक्ट सवाल कराएंगे तो दिक्कत आएंगी आगे, सवाल बड़े बड़े कर लोगे आप, इसलिए छोटे सवाल करने हैं, इसलिए कंसेप्ट पे काम करो, ताकि सवाल अगर ये भी ना आए तो दूसरा सवाल आए तो कर लो, और मैं सवाल ही करा दूं तो यही सवाल आया तो कर लोगे, अन्यथा नहीं कर सकते फिर, इसलिए कंसेप्ट पे काम करो। क्लास चाहे एक की जगह 2 कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ाते हैं इसको हम। इसके बाद यदि ऐसा हो तो ऐसा कर लेंगे, देखो मैंने बोला 1 1 1 ऊपर 1 हो फ्रैक्शन में तो डायरेक्ट मान होते हैं उनके, और अगर एक मान ना हो ऊपर में, अंश में मान 1 ना हो तो उल्टा उल्टा करके करेंगे, लेस है, और तब जाके करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद जो है अगर सवाल कुछ इस प्रकार से हो, कैसे 2a बराबर होगा 3b बराबर होगा 4c के, 4c के, ऐसा हो तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम करेंगे, a का मान पूछेगा, आपसे पूछेगा a b c का अनुपात बताओ, तो a का मान पूछेगा तो a को ढक लो, 4 तिया 12 अनुपात, b का मान पूछेगा तो b को ढक लो, 4 दूनी 8 अनुपात, और c का मान पूछेगा तो c को ढक लो, तो 3 दूनी 6, और किसी से कट रहा होगा, देखो ये तो 2 से कट रहा होगा, 2 तिया 2 चौक और 2 छंग, तो 6 4 और 3 का अनुपात बनेगा, बनेगा बनेगा। लेकिन मैं तुमसे 36 बात नहीं बताना चाह रहा, मैं सीधा सीधा एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसी फॉर्म में हो, अगर ऐसी फॉर्म में हो तो आपको इसमें भी यही करना है, 2 का 3 का और 4 का क्या ले लो, लेस है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, ये 2 3 4 जो है आप इसका लेस है ले लो भैया, तो आपने लिया यहां पर 2, ये लिया 3 और ये लिया 4, इसका आपने लेस ले लिया, ये क्या लेस आएगा इसका, तो आप बोलेंगे इसका लेस आएगा भाई आपका कितना 12,
इसका लहसा कितना आ रहा है 12 इसका लहसा आ जाएगा। आ गया 12 लहसा इसका। और बाकी वही काम कर दो, वही काम कर दो जो मैं अभी आपको सिखा रहा था। 2 छंग 12 है। बोलो भाई क्या आया 6 आ गया है। 2 छंग 12, यहां क्या आया 6 अनुपात 3 चौक 12, 3 चौक 12 कितना आया आपका 4, तो यहां बनेगा आपका 4। और 4 तिया 12 कितना आया आपका 3। उससे भी देखो यही आया था, इससे भी यही आया है। तो मैं एक ही बात बता रहा हूं कि आप लहसा लेके कर ले करो, जल्दी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो ये किसका अनुपात बन गया भाई आपका, बताओ किसका अनुपात बना, ये वाला जो अनुपात बना। तो आप बोलेंगे भैया ये अनुपात बना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ये आपका बन गया है इस ढंग से। ये इसका मैंने तीसरा वाला कंसेप्ट आपको बता दिया है ये वाला, ठीक है भैया, आप इसको ध्यान रख लेंगे जी। चलो ये बन गया। इतनी बात समझ में आ गई है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, इस प्रकार से होगा तो इस ढंग से कर लेंगे। और आपका बस एक चीज बता देता हूँ बस इसमें मैं आपको, ठीक है, समय कम है उसका। हम बोलेंगे अगर ऐसा हो अनुपातों को कनेक्ट कैसे करेंगे, अनुपातों को कनेक्ट कैसे करेंगे। तो जैसे आपका ये लिखा हुआ हो कि ए अनुपात बी बराबर हो 2 अनुपात 3, ठीक है भैया। बी अनुपात सी हो आपका, बी अनुपात सी आपका हो कुछ भी कर लो 4 अनुपात 3 ऐसे हो। सी अनुपात डी हो आपका 3, सी अनुपात डी हो 1 अनुपात 2, और डी अनुपात ई हो आपका, ठीक है, 3 अनुपात 2 ऐसे हो। 4 अनुपात लिख दिए मैंने। और इन चारों अनुपातों को क्या करना हो आपको कनेक्ट करना हो, चारों अनुपातों को क्या करना हो कनेक्ट। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई। और आपसे पूछे ए अनुपात डी बता दो क्या होगा, या आपसे पूछे ई अनुपात सी बता दो क्या होगा, या बी अनुपात डी बता दो क्या होगा, या सी अनुपात ए बता दो क्या होगा। तो बहुत सारे अनुपात पूछ सकता है, तो इनको मैं एक ही तरीके से बता रहा हूं। वैसे इसके करने के आपके 4-5 तरीके हैं, लेकिन मैं फिलहाल इस समय एक ही बता रहा हूं आपको। क्या, यहां पर लिख लो आप ए, यहां लिख लो आप बी, यहां लिख लो सी, और यहां लिख लो आप क्या डी। ए बी सी डी लिख लो, और एक आएगा इसमें ई भी तो है भैया, ये ई भी तो बचा हुआ है, एक लिख लो आप ई। जितने अनुपात हैं जितनी संख्या उतने लिख लो, लिख लिया। अब ए अनुपात बी है आपका, क्या है ए अनुपात बी, दिख रहा है आपको ये। तो ए अनुपात बी है, इसका मान कितना 2 अनुपात 3, तो आप यहां लगा दो 2 अनुपात कितना 3। बी अनुपात सी कितना 4 अनुपात 3, तो ये है आपका 4 अनुपात कितना है 3। अच्छा इसका मान कितना है सी अनुपात डी का 1 अनुपात 2, तो इसका मान है आपका 1 अनुपात कितना है आपका 2, यहाँ 1 अनुपात 2 है। और डी अनुपात ई कितना है 3 अनुपात 2, तो ये है आपका 3 अनुपात में कितना भैया आपका 2, ये आपको मिला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहां सीधी सीधी सी एक लाइन खींच लो भैया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहां पर जो साइड में अंक देखे, यहां साइड की जगह खाली बची हुई है, तो यहां साइड वाला अंक लिख लेंगे। यहां क्या है 3, तो 3 यहां भर दो, यहां भी 3 लिख दो, और यहां पर भी 3 लिख दो, क्लियर है। यहां पर आपको था जगह, यहां पर क्या है 3, तो खाली जगह पे आपको साइड वाला अंक रखना है। खाली जगह पर देखो ये खाली जगह बची, ये बची है, तो आपको तो साइड वाला अंक रख दो यहाँ पर। तो यहाँ भी क्या रखेंगे हम 3, और यहाँ भी क्या रखेंगे हम 3। यहाँ पर देखिए खाली जगह बची हुई है, तो आप यहाँ पर 2 है, तो यहाँ क्या रख देंगे आप 2, सॉरी 2 क्या रख देंगे यहाँ पर हम, बन गया, पूरा भर गया, यही पूरा भर गया। इसमें बचा हुआ देखिए, यहाँ क्या बचा हुआ, यहाँ खाली बचा हुआ ना, तो यहाँ रखिए, इधर से रखते हुए आ रहे हैं देखो। यहाँ क्या है आपका 4, तो यहाँ पर आप लगा दो 4। यहाँ खाली है तो क्या आएगा यहाँ पर आपका, यहाँ भी रख दो 1, और यहाँ भी रख दो भाई क्या 1, रख दिया। और यहाँ पर खाली बचा हुआ है, तो आप क्या रखेंगे यहाँ, यहाँ भी आएगा आपका कितना 3, यहाँ भी कितना आएगा 3, और यहाँ भी कितना आएगा 3। भर गए सारे के सारे, सीधी सीधी आप गुणा कर दो। इस प्रकार से भर सकते हैं ना, भर सकते हैं सब, भर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, सीधी सीधी इनकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आप देखिए 4 दूनी 8, 8 ही करना 8, और 8 तिया 24, तो ये बन गया भाई आपका क्या 24, ये बन गया 24 अनुपात 4 तिया 12, और 12 तिया 36, तो ये बन गया आपका कितना 36 अनुपात। इसके बाद 3 तिया 9 तिया 27, तो ये बन गया आपका 27 अनुपात। और देखिए 3 तिया 9, और 9 तिया 27 दूनी 54, तो ये बन गया आपका 54 अनुपात। और ये बन गया 3 तिया 9, और 9 चौक 36, तो ये बन गया आपका 36 बन गया। अब एक काम कर लो, ये जो है ना कट सकते हैं किसी से,
आप बोलेंगे 3 से काट सकते हैं, ये काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो यहां से आपका ये, तो 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 से काटोगे 12, 3 से काटोगे 9, 3 से काटोगे कितना आ जाएगा 18, और 3 से काटोगे 12। ये बना नहीं बना? अब काट सकते किसी से नहीं, तो जो आपने 3 से काटा था, 3 से तो आप ऊपर भी खत्म कर सकते थे। कैसे खत्म कर सकते थे, तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर ये है सारी वैल्यू ए की, तो 1 3 हटा दो, ए में से 1 3 हटा, 1 3 हटा दो ए में से, ये वाला 3 यहां से हटा दो, 1 3 हटा दो बी में से, चलो ये वाला हटा दो, 1 3 हटा दो सी में से, ये वाला हटा दो, 1 3 हटा दो डी में से, ये हटा दो, और 1 3 हटा दो ई में से, तो ई में यहां नहीं है, यहां रखा, देखो ये हट गया, हट गया। और देखो, और हटाना चाह रहे हो, 1 3 इसमें से हटा दूंगा, इसमें हटा दूंगा, इसमें हटा दूंगा, इसमें से, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं हट सकता। अच्छा 2 हटाऊं, इसमें से 2 हट जाएगा, इसमें से 2 हट जाएगा, इसमें 2 ही नहीं है तो हट नहीं सकता आपका। तो आपको तो नीचे काटने से अच्छा आप ऊपर ही काट लो, ठीक है। तो आप ना डायरेक्ट मान यहां पर निकाल सकते हैं, देखो ये डायरेक्ट मान आता है आपका, तो 4 दूनी 8 ही का ना 8, ये बना आपका 8, और 4 तिया क्या बन गया आपका, ये बन गया 12, और ये बना 3 तिया कितना बना आपका 9 बना, और 3 तिया 9 धुनी क्या बन गया आपका 18 बन गया, और 3 धुनी क्या बन गया आपका 3 धुनी 6 धुनी 12 बन गया। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट इसका अनुपात बन गया भाई। ये सबके अनुपात आपके बन चुके हैं, ये सबके अनुपात आपके बन चुके हैं, ठीक है भैया। ये सारे अनुपात आपके करेक्ट हो गए हैं, बोलो समझ में आया। अब आपसे बोलेगा कि भैया बता दीजिए ए अनुपात सी बताओ, तो आप बोलेंगे 8 अनुपात 9 है भैया, बोलो ए अनुपात सी बताइए तो 8 अनुपात 9 है। आप बोलेंगे बी अनुपात ई बताइए तो 12 अनुपात 12, और ये 12 से 12 खत्म, 1 अनुपात 1। सी अनुपात डी बताइए तो 9 अनुपात 18, 9 का 9, 9 दूनी 18, 1 अनुपात 2। तो सारे अनुपात बना सकते हैं, सारे बन सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे जो शॉर्ट रूल हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ समझा दिए भैया आपको। ये तो एक रूल आप जो है अपनी डिक्शनरी में ये वाला भी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो एक रूल आपका ये वाला बन गया है। अब सीधे सीधे हम क्या करते हैं, सवालों पर चलते हैं, सवाल कराते हैं। अब आपको जितने भी कंसेप्ट थे मैंने आपको सिर्फ सिखा दिए हैं, इतने कंसेप्ट से आपके सवाल नहीं बचेंगे, इतनी मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलो सवाल पहले बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा उदाहरण है आपका। ये आपसे बोला था 625 को ए और बी में 2 अनुपात 3 बांटिए, यानी ए को मिलेंगे 2 हिस्से और बी को मिलेंगे 3 हिस्से, तो दोनों के हिस्से कितने हो गए 5, तो दोनों का हिस्सा बैठ रहा है 5। देखिए इसको 2 मिलेंगे, इसको 3 मिलेंगे, तो दोनों का हिस्सा कितना हो गया 5, और यहां दोनों का हिस्सा कितना है 625, तो 5 भाग का मान 625 है, तो 1 भाग का मान कितना होगा 125, 1 भाग का मान 125। तो आपसे बोल रहा था तो 2 भाग का मान कितना होगा, जब 1 भाग का मान 125 है तो 2 भाग का मान होगा 125 दूनी 250। क्लियर है। जब 1 भाग का मान 125 है तो 3 भाग का मान कितना होगा 125 दिया कितना होगा 375, तो 375 रुपए इसको मिलेंगे और 250 रुपए इसको मिलेंगे। इस प्रकार से आप इनको डिवाइड कर सकते थे। क्लियर है भैया। इसके बाद देखो सवाल आपका ये आ गया, देखो मैं अभी समझा रहा था आपको, ये ऐसा सवाल बताया था, तो आपका ये एग्जाम्पल बना हुआ है। देखिए इस एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ देखो, सबसे पहले यहां पर ये कि P बराबर है आपका 1/3 Q और Q बराबर है 1/2 R। तो यहां समझिए सबसे शुरू में ये आपको होता है Q, इसकी तो गुणा करेगा, अरे ये 1Q ये यही तो है, तो Q को यहां ले जाओ ना, नीचे को ले जाओ, तो आपको होता है ये बनेगा आपका क्या कि P/Q बराबर 1/3। क्लियर है। और यहां बनेगा आपका देखो Q, ये बनेगा आपका ये बनेगा Q/R बराबर बनेगा 1/2। समझ में आ रहा सभी को, नहीं आ रहा है। अब आपसे बोल रहा था PQR का मान बताइए। आप मुझे ये बताइए इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, आप बोलेंगे Q का मान यहाँ कितना है 3 और यहाँ Q का मान कितना है 1, इसे भी 3 कर लो ना। तो हम क्या काम करेंगे, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको क्या कर दो 3 से गुणा कर दो, यहाँ पर 3 से हम, और जब हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका ये बनेगा 3/6। अब सीधा सीधा लगा दो भाई क्या किसका PQR, तो PQR, तो PQR का अनुपात क्या बनेगा देखो, तो P की वैल्यू कितनी बन गई है आपकी 1, Q का मान यहां भी 3 है और Q का मान यहां भी 3 है, तो Q का मान कितना हो गया 3, और आपको तो R का मान कितना होगा, R का मान 6 लगेगा। अब इससे मतलब नहीं है कुछ भी, तो क्या बोलेंगे 1 3 और 6, 1 अनुपात 3 अनुपात और 6। तो इस ढंग से आप इसका जवाब दे सकते थे। अगर इस ढंग से जवाब ना दें तो आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो क्या PQ अभी जो बताया था मैंने आपको, PQ और R,
ठीक है, कैपिटल लिख दे, कैपिटल लिख दे, चलो पी क्यू आर। पी क्यू का अनुपात कितना, 1:1:3 लिख दिया, बोलो भाई। और क्यू आर का अनुपात 1:2, तो क्यू आर का मान है 1:2। साइड में क्या लिख दोगे, 3, साइड में क्या लिख दोगे आप, 1, खत्म। ये बन गया आपका 1, ये बन गया आपका 3, और ये बन गया 3 दूनी 6। 1, 3 और 6 का अनुपात बनना भाई पी क्यू आर का। आप देख लो जोन सा आपको पसंद आ रहा हो मेथड, उससे आप कर सकते हैं। इससे सही लग रहा है इससे कर लो, इससे सही लग रहा है इससे कर लो। क्लियर है। एक सवाल भाई हमारा ये है, पी क्यू का अनुपात कितना है, 4:9 है, और क्यू आर का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो पी क्यू आर का मान क्या होगा, पी क्यू आर का मान क्या होगा। तो देखो फिर से पी क्यू और आर, तो सीधा सीधा लिख दो पी क्यू और आर। पी क्यू का अनुपात कितना है, 4:9। क्लियर भैया। और क्यू आर का अनुपात कितना है, 3:5 है। यहां क्या लिख देंगे हम, 9, यहां क्या लिख देंगे हम, 3। क्लियर है भाई। अब देख लो, अगर किसी से कुछ कट रहा हो तो काट दो यहीं। देखो 3 ही करना, 3, इसका भी 3 खत्म करो, और इसके अंदर भी तो 3 है, तो 3 तिया 9। अरे वही समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब देख लो यहां पर, तो यहां क्या बचेगा आपका 4, यहां बचेगा आपका कितना 9, और यहां क्या बचेगा आपका 5 तिया 15, तो यहां बचेगा 15। यानी इसका ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्लियर है। एक सवाल आपका ये है, देखो क्या सवाल है, बहुत सरल सा सवाल है भैया आपका ये। हाँ जी, ये पूछा गया है एबीसी इतने अनुपात में बांटी गई, एक राशि जो है एबीसी में इस अनुपात में बांटी गई। अब ए का भाग कितना, 2500, तो कुल राशि कितनी होगी। आप बताओ ए का हिस्सा आपके हिसाब से कितना है, 2 भाग। ए को 2 हिस्से मिलने चाहिए थे, और ये कह रहे हैं ए को मिला कितना है आपका, आप बोलेंगे 2500 रुपए मिले हैं। तो 2 हिस्सों का मान 2500 है। जब 2 हिस्सों का मान 2500 है, तो टोटल राशि देखिए 5 और 2 7, और 7 और 9 16। अरे 9 5 14 और 2 16, तो टोटल राशि कितनी होगी, 16 हिस्से। जब 2 हिस्सों का मान इतना है, तो 16 हिस्सों का मान कितना होगा, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, और आप सीधा सीधा करेंगे 25 अट्ठे 200, और आपको था 2 जीरो ये रहे। तो टोटल राशि कितनी होगी आपकी, 20,000 होगी। कितनी होगी, टोटल राशि 20,000 होगी। ये हो गया आपका टोटल। तो टोटल राशि कितनी होगी आपकी, 20,000 होगी। ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको ना कंसेप्ट सिखा रहा हूं बस भैया, अभी सवाल नहीं है। सवाल तो इसके बाद आएंगे, जब कंसेप्ट सीख जाओगे ना उसके बाद क्या आएंगे, सवाल आ जाएंगे आपके। अब देखो आपसे सवाल क्या पूछा भैया, ये सवाल है जी आपका, ये था 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है। तो देखिए 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में, तो ये है 50 ग्राम अनुपात, और 2 किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे ना, तो 2000 क्या बनेंगे ग्राम। 2 किलोग्राम को 2000 ग्राम कह सकते हो। 50 ग्राम मैंने सीधा लिख दिया ऐसे ही, एक ही यूनिट में लेके चलेंगे। अब ये ग्राम में है, वो किलोग्राम में है, तो कैसा बना लोगे, सबको सेम करो ना पहले। अब एक काम कीजिए, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 50 ही करना 50, और 50 चौका 200, ठीक है 40 बार, तो आपका बनेगा 1:40। ये इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा भैया। इसके बाद देखिए एक सवाल हमारा ये रहा, देखिए क्या सवाल था हमारा ये, देखो सवाल हमारा ये है कि पहली संख्या का 48%, दूसरी संख्या का 60% है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है आपका। ठीक है, तो देखो ये है पहली संख्या, तो पहली संख्या का कितना परसेंट, 48%, बराबर है किसके, दूसरी संख्या के कितने, 60% के बराबर है। एक काम कर लो, 12 से निपटा दो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, जो जिसके साथ होता है वो उसका मान नहीं होता। तो देखो ये जो है ना आपका दूसरे वाले का मान कितना है 4, और पहले वाले का मान कितना है, पहले की गुणा में 4 है, तो 4 पहले का मान नहीं है, दूसरे गुणा में 5 है, ये दूसरे का मान नहीं है, जो जिसके साथ होता है वो उसका मान नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या करेंगे कि पहला अनुपात दूसरा, यही तो पूछा था हमसे। तो पहले की वैल्यू कितनी है 5, और दूसरे की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो ये बनेगा आपका 5:4। तो फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या के बीच में 5 और 4 का अनुपात होगा। एक सवाल भाई हमारा ये रहा, अच्छा सवाल है, एक धनराशि ए बी सी डी के बीच में इस अनुपात के बांटा जाता है, और सी का हिस्सा इतना है, तो बी और डी को कुल मिलाकर कितनी धनराशि मिलेगी। एक बात बताओ भैया, सी का हिस्सा आपके हिसाब से कितना है, 11 भाग, तो आप बोलेंगे सी का हिस्सा भाई 11 भाग है, और ये कह रहे हैं सी को कितनी धनराशि मिली है, आप बोलेंगे 7,854 रुपए मिली है। तो 11 भाग का मान इतना है, आपका ये 11 भाग का मान इतना है। अब देखिए इसके बाद 8 4 12 5, हाँ ठीक है। अब देखिए 11 से काट दीजिए, 11 सत्ते 77,
कितना बचेगा, हो जाएगा 15, 11 का ना 11 और 11 चौक 44, तो एक भाग का मान इतना हो गया 714। और जब एक भाग का मान 714 हो जाएगा तो हमसे बोल रहा था बताइए बी और डी को मिलकर कितनी मिली, तो बी का हिस्सा कितना है 6 और डी का हिस्सा कितना है 13, तो 6 और 13 कितना हो गया, 6 हिस्सा ये और 13 हिस्सा ये, 6 और 13 कितना हो जाएगा 19, इसका मतलब दोनों को कितना मिलेगा 19 हिस्सा मिलेगा, तो दोनों को मिलेगा भाई कितना 19 हिस्सा, दोनों को कितने मिलेंगे 19 हिस्से मिलेंगे। क्लियर है भैया। अब आप देखो ये 11 भाग था, ये 11 था, ठीक है। अब 19 से गुणा कर दो सीधा सीधा इनको, तो b प्लस के डी, b प्लस के डी कितना हो जाएगा टोटल 19 चौका 76, 76 का 6 हासिल आपके 7, 19 ही का ना 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26 है ना, 26 का 6 हासिल आपके 2 और 19 सत्ते 133, अरे 19 सत्ते 133 याद ना फॉर्मूला, वो फॉर्मूला नहीं पहाड़ है, तो कितना बनेगा 135, तो ये बन जाएगा 135। एक बार पहाड़े पढ़ लियो भैया, मेरे भी याद ना है पहाड़े तो, ठीक है ना, ध्यान रखियो कभी बाद में कहो 19 सत्ते 133 होते हैं, 19 अट्ठे 19 अट्ठे 19 अट्ठे 19 नमा है ना, 17 अट्ठे हैं, अच्छा 17 सत्ते 21 छक्का 21 नमा 12 नमा है, 17 छक्का और 13 पंजे 65 और 17 सत्ते और 18 नमा 144, 18 नमा 162 है। अच्छा ये बताइए 23 पंजे, अरे बोलो 115 ना है 20 से ऊपर, इन्हें याद करो, अगर इन्हें याद करोगे तभी तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। अब एक बताओ जैसे आया 19 सत्ते, तो आप सीधा सीधा ये काम करते 19 गुणा 7, ये पेपर में कर रहे होते, 7 नम 63 का 3 हासिल लगे 6 और 7 का ना 7 6 13, ऐसा कर रहे होते। अब इन छोटी छोटी चीजों को भी अगर ऐसा लिखोगे तो सवाल तो लंबा चौड़ा जाएगा भैया। 30 तक ना टेबल याद ही होने चाहिए, अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ के स्टूडेंट के लिए 30 तक तो स्क्वायर, 30 तक पहाड़े और 20 तक क्यूब, ये याद कर लोगे ना आप, तो ये सोच लो सारी ट्रिक भाड़ में, जितनी भी ट्रिक है सब भाड़ में, कोई ट्रिक याद मत रखो कि ये ट्रिक करनी है। अब जब ये चीज याद हो जाएगी ना अपने आप सब कुछ ही हो जाएगा, बस पहाड़े तो याद कर लो, बस पहाड़े पहाड़े याद कर लो। चलो आगे चलते हैं। एक सवाल यह है एक धनराशि पी क्यू के बीच इस अनुपात में बांट जानी है, क्यू को आर से 4000 रुपए अधिक मिले। एक बताइए क्यू को जो ना, क्यू को आर से आपके हिसाब से कितने ज्यादा मिले, क्यू के हैं 5 और आर के हैं 7, तो कितने ज्यादा मिले 2, तो आपके हिसाब से मिले 2 भाग ज्यादा, और ये बोल रहे कितने ज्यादा मिले 4000 रुपए ज्यादा मिले, तो 2 भाग का मान 4000 है। तो हमसे बोल रहा था तो पी और क्यू को दोनों को कितने मिले हैं, तो पी और क्यू को कितने मिले दोनों को, पी को और क्यू को कितने मिले, तो 5 3 8, इनको मिले 8 भाग, 2 से काट दो 8 को, कितनी बार 4 बार, और 4 चौक तो 16000 रुपए इनको मिले हैं। ये आपका आंसर है। सवाल आपका सुनिए, ये वाला है क्या है कि ए और बी के वेतनों का अनुपात 13:7 है। ए और बी के वेतनों का अनुपात कितना है 13:7 है। ए के वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है तो वह बढ़कर इतना हो जाता है, तो बी का वेतन क्या है, बी का वेतन क्या है। सुनिए इधर, अरे बात ना करो, ए और बी के वेतनों का अनुपात है, ये है जी आपका ए और ये है आपका बी, इनके वेतनों का अनुपात कितना है 13, अनुपात कितना है भैया आपका 7 है। क्लियर है भैया, 13:7 है। अब एक काम कर लो, इसके आगे ना 2 0 चिपका दो, 2 0 कैलकुलेशन हल्की करने के लिए। अब आपसे बोल रहा था इसके वेतन में ना, इसके वेतन में जो इसका वेतन है आपका ये वाला, किसका ए का, ए का ही वेतन तो बोल रहा था, इस ए के वेतन में हम क्या कर देते वृद्धि कर देते, कितने परसेंट की, हम इसमें 25% की वृद्धि कर देते हैं, 25% की वृद्धि कर देते हैं हम इसमें। अब 25% की वृद्धि कर देते तब जाकर इसका वेतन इतना हो जाता है। 25% की वृद्धि करने के बाद इतना है वेतन, तो पहले कितना होगा, तो एक काम करो इसमें ऐसा मत लगाओ, ऐसा तो लंबा हो जाएगा सवाल, सीधा सीधा समझो। 25% की वृद्धि करने पर इतना है ना, तो मैं बोलूंगा 25% की वृद्धि होगी, इसका 125% की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है 125% की, 25% बढ़ गया, इसका 125% का मान आपका कितना है 16200
16,250, 125% का मान है। यदि मैं यहाँ 100% का मान निकाल दूंगा तो पहला वाला वेतन मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा पहला वाला वेतन। अब देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 से निपटा दो इसको, 5 तिया 15, 5 धुनी 10, 5 पंजे 25 और 0। तो आप देखेंगे ये पहले वाला वेतन मिल गया, नहीं मिल गया इसको, ये मुझे मिल गया पहले वाला वेतन। वो कितना हो जाएगा 0, 4 पंजे 20 का 0, हासिल कितने 2, 4 धुनी 8 और 10 का 0, हासिल 1 और 4 तिया 12 और 1 13। तो कितना आ गया, पहले के कितना वेतन था 13,000, पहले कितना वेतन था 13,000 और पहले अनुपात कितना था इसका 13, देख रहे हैं आप। तो इस 13 भाग का मान ही कितना है 13,000। जब 13 भाग का मान 13,000 है तो 1 भाग का मान 1,000 और जब 1 भाग का मान 1,000 तो 7 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो 7 भाग का मान 7,000 होना चाहिए। इसका मतलब बी का वेतन क्या है, तो बी का वेतन 7,000 है। क्लियर भैया। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके कंसेप्ट हो चुके हैं, ठीक है भैया, ये सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कल से करा दूंगा, ठीक है। कि भाई देखो 2 घंटे क्लास तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी नहीं पढ़ सकते हो, मुझे भी काम है ना, तो इसलिए जो है कल जो है मैं इसके, आज मैंने सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे जो है इसे एक बार जाकर घर पे वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और कल से मैं इसके सारे के सारे सवाल, अब देख रहे हैं कितने लंबे लंबे चौड़े सवाल आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए। देखो ये सारे सवाल जो है ना कल की क्लास में मैं यहाँ करा दूंगा, देखो सारे सवाल करा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, एक से एक बढ़िया बढ़िया सवाल जो है मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो इनको सबको करा दूंगा। बस इतना है कि अगर क्लास आप लगातार लेते रहोगे, देखिए ज्यादा क्लास नहीं है, हद से हद आपकी 12 से 13 14 क्लास आएंगी है बस अब, ठीक है। आज देखिए कोचिंग की सबकी छुट्टी थी लेकिन फिर भी आया हूं आपको पढ़ाने के लिए, क्यों, हाई कोर्ट का एग्जाम है नजदीक है ना, तो इसलिए हम लापरवाही नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, आप भी थोड़ी सी लापरवाही मत करो। और भैया 10-15 दिन अगर मन से पढ़ लोगे ना, सब कुछ त्याग कर पढ़ लोगे, तो क्या पता इन 10-15 दिन की मेहनत, कभी कभी ऐसा होता है कि यार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की वजह से नंबर रह गया, बाद में यही हाई सी मारते रहते हैं, यार मैं 1-2 क्वेश्चन ज्यादा कर लेता, पढ़ लेता तमीज से। और अक्सर बच्चों की समस्या ये आती, भाई साहब मेरा मैथ वीक था, मैथ में मैं 2-4 हो जाते तो मैं सिलेक्ट हो जाता। और खेला भी मैथ का ही रहने वाला है, इस बात का भी ध्यान रख लियो, क्यों, जी के सबका लगभग सेम ही होता है, हिंदी सबकी सेम होगी, इंग्लिश भी सबकी सेम होगी, थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन मैथ जिसका बढ़िया है वो 25 के 25 मार्क आएगा, और जिसका घटिया है उसे 10 पकड़ने भारी पड़ जाएंगे। होगा नहीं होगा ऐसा, क्योंकि सवाल तो आपके कंप्लीट मैथ में से आएंगे, इसलिए मैथ का बहुत अच्छा रोल है। या तो 25 के 25 उठा लो, अरे 25 वो पिछली बार मेरिट जो 60 के आसपास गई थी, क्लियर है, तो 25 तो ले लो मैथ में से, 25 के 25 ही आ जाते हैं मैथ में तो। और आपको पता है क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, पहले सोच रखा कि आएंगे नहीं, पहले से सोच रखा कि मैथ में 25 के 25 नहीं आ सकते। अरे क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, आ सकते, बहुत मेहनत, हाँ यही तो बात है, बहुत मेहनत है। अब देखो ऐसा नहीं काम चलता है, जैसे मैं बहुत देख रहा हूं कि भाई अब जो है पेपर आया, 15 दिन बचे, 15 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो तब नहीं आ सकते। अगर आप खुद सोचो 4-5 महीने पहले पढ़ते, है ना, तो बहुत अच्छा हो जाता। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि भाई एग्जाम का जब नजदीक आ जाएगा ना, बस तब तैयारी चालू करेंगे, बस यही तुम्हारी गलती है। अब ये मत सोचो करो कि हमारा कंपटीशन यहाँ से है, भैया ये सोच लो पूरा उत्तर प्रदेश से कंपटीशन है आपका, पूरे उत्तर प्रदेश से कंपटीशन है आपका। आप अपने आप को क्यों सोचते हो कि हमारा इस क्लास के रूम से कंपटीशन है, नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से। आप ही तो नहीं पढ़ रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में और बालक तो होंगे, वो तो पढ़ रहे होंगे, है ना। चलो तो आज इतना ही रहने दे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।